देखो वैराग्य और प्रेम की बात नहीं, भगवान की भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति होगा, भक्ति में भगवान उसको जो वैष्णव के चरण में जाएगा, वैष्णव उसको भगवान का चरण में समर्पित करेगा, फिर वो अपना धीरे धीरे साधन करते करते अपना को भगवत चरण और बिंदु पूरा समर्पित कर देंगे। तो समर्पित करने के बाद में भगवान प्रेम से मिलता है और कोई वस्तु से भगवान मिलता नहीं। प्रेम तो हम उसी के पास पहुँचेंगे, जिसको आश्रम मठ मंदिर मन में वासना है, कामना है, वो वहाँ के पहुँचेंगे, और जिसको भगवत चरणाबिंद में पहुँचना है वो भगवत चरणाबिंद भक्त के पास पहुँचेंगे। वो अपना ऑटोमेटिक भगवान भेजेगा। भगवान अपना हृदय में बैठे है, कहाँ पाएगा तुम्हारा अंदर में भगवान नहीं है? पाया जा सकते है कि बात है क्या? तुम्हारा हृदय में भगवान है, तुम इसीलिए तुम बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है वही तो बोल रहा है। तुम कौन बोलेगा? तुम तो अभी मर जाएगा तो बस मुर्दा बन गए, तो कौन बोल रहा है? वही तो भगवान ही तो बोल रहा है। तो तुम्हारा हृदय में बैठे है, तुम्हारा आँख नहीं, तुम क्या देखेगो? कम से कम 5 फीट के बाल होंगे, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा हाइट के अनुसार होगा। 6 फीट नीचे लौटेगा। ये आधा तो जमुना जी में बहा दिया। अच्छा। इतना बड़ी लंबी थे, आधा जमुना जी में दे दिया। ये जो है अभी जाएगा इसमें गंगा जी में जाएगा। अच्छा। जब जाएंगे नवद्वीप, गंगा जी में दे देगा। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज में आज फिर मैं एक त्यागी, तपस्वी, दिव्य संतों के दर्शन करवाने आया हूँ। लेकिन आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, उन्होंने पूरा भारत का पैदल यात्रा की है, पैदल पूरा भारत की परिक्रमा की है, उनके दर्शन करवा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बताता हूँ उनका ज्ञान के बारे में लोगों से। कुछ यहाँ गाँववासी आए हुए हैं जिन्होंने हमें जिनके सहयोग से हम उनके दर्शन करेंगे। पहले तो उनके लिए धन्यवाद कह देना। क्या नाम है भैया आपका? मनीष जी के लिए एक बार धन्यवाद कह देना। इनकी वजह से उन संतों के दर्शन होंगे। संत किस प्रकार के हैं, कैसे हैं संत? बहुत अच्छे संत है, बहुत निकले हुए संत हैं। पूरा भारत भ्रमण पैदल किया हुआ है, कई बार 84 कोस पैदल, और ज़्यादातर मौन में रहते हैं। बहुत किसी से फालतू वो नहीं रखते हैं, केवल अपना मदोकरी करते हैं, भजन करते हैं, और किसी से फालतू वो नहीं है, केवल अपने भजन में मस्त है। तो कह सकते हैं भजनानंदी है और उच्च कोटि के महात्मा है। हाँ, उच्च कोटि के महात्मा है, भजनानंदी है। बाकी दुनिया से कोई बातें नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, किसी से कुछ नहीं। कोई पैसों का लोभ नहीं, कोई भिक्षा का लोभ नहीं, बस मधुकर करके अपना जीवन जी रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये इस प्रकार के संत उनके दर्शन करवाते हैं। तब तक आज मैं कह देता हूँ, आज मेरी मन की बात है, संतों की सीरीज आप पसंद आ रही है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखता हूँ चैनल देख रहे हैं यारो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े कि मेरी जनता की आवाज़ की फैमिली बड़ी हो और मुझे लगे हाँ सनातन धर्म की जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस पर सही रहे। और यहाँ पर कुछ एक भाई और आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मान सिंह। ये महाराज जी कैसे हैं? सही है महाराज जी, कैसे, आपको कैसे लगे? सही है पर बात पे। सही है। हाँ। पहले तो महाराज जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। नहीं बैठो बैठो महाराज में। और आज जिन महात्मा जी की मैं बात कर रहा था उनसे सुबह बात की थी और उनसे आप सत्संग करेंगे शुरू। उससे पहले हम आज उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। महाराज जी आपका शुभ नाम? दयाल हरिदास। महाराज जी जैसे कि एक, और आपके गुरु जी का नाम महाराज जी? श्री श्री 108 विनोद बेरीदास बाबा जी महाराज, अच्छा बरसाना पीली पोखर। अच्छा। महाराज जी आप सन्यासी बाल्यावस्था से है या गृहस्थी के जीवन? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। महाराज जी जैसे कि क्या उम्र होगी उस समय? उम्र हमारा हुआ, हम पहले पढ़ा लिखा किया बंगाल में, बंगाली है हम। बंगाली है। बंगाल में पढ़ा लिखा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम चार्टर अकाउंट तक, इंटर तक पढ़ गया। अच्छा। और जैसे कि ये आपने बाल उस समय से रखे हुए? बाल उत्सव में ही हम नवद्वीप में साधु संघ में जुड़ा कितने हुआ। वर्षों से होंगे ये बाल आपके? हमारा पिताजी भी साधु है, उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। कम से कम 5 फीट के बाल होंगे, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा हाइट के अनुसार होगा। 6 फीट नीचे लौटेगा। ये आधा तो जमुना जी में बहा दिया। अच्छा। इतना बड़ी लंबी थे, आधा जमुना जी में दे दिया। ये जो है अभी जाएगा इसमें गंगा जी में जाएगा। अच्छा। जब जाएंगे नवद्वीप, गंगा जी में दे देगा। महाराज जी जैसे भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या वैराग्य जरूरी है क्या? भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले तो आपको साधु संग करना है, कोई वैष्णव से भगवान की विषय में जानकारी होना चाहिए, और कोई वैष्णव की पास में जाके उसको शरण लेना चाहिए। जैसे आप बताए ना, किसी से पास जाना है, गुरु को पास खाली हाथ में जाना नहीं। तो इसीलिए भगवान गीता में ही बोला है
जो किसी की संत के पास जाके उससे प्रार्थना करना चाहिए, और संत कृपा करके आपको जो कुछ देंगे उसी से आपको भक्ति सब कुछ मिल सकते हैं। कोई वैष्णव संत कृपा करेगा तब होगा, नहीं तो ऐसे ही भगवान मिलेगा नहीं, ऐसे भगवान मिलेगा नहीं। भगवान मिलता है केवल वैष्णव कृपा, संत कृपा से। कोई साधु संत कृपा करेंगे तब उसी को मार्ग पर आप चलेंगे। चलते चलते जैसे आप दिल्ली से आ रहा है वृंदावन पहुंच गए, ऐसा रास्ता में आ रहा है, तो इसी से वो मार्ग है भक्त की, जो वैष्णव की एक मार्ग होता है। जब मार्ग में चलेगा तब भगवत मिलेगा, भक्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो जैसे कि मैं भक्ति लाइन मानना चाहता हूँ, या मेरा भाई कोई भक्ति लाइन में ये भी आना चाहे, सन्यासी लाइन मानना चाहता है, माताएं बहनें भी है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? कि जैसे आएंगे तो आपसे जानेंगे तो बहुत हमारे लिए हेल्प हो जाती है। तो आपके जीवन में भक्ति लाइन मानने के बाद आपका अनुभव किस प्रकार रहा, किस प्रकार आपको आनंद आ रहा है? अनुभव क्या है, हम तो घर से ही बैरागी थे, फिर यहाँ आके और भी बैरागी बना दिया ठाकुर जी ने। अनुभव क्या है, वो अनुभव तो हमको कुछ नहीं है, ऐसे ही ठाकुर जी का कृपा में आ गए हो, बज में रह रहा है, माधुकरी कर रहा है, जीवन बिता रहा है, उसको कृपा जब होगा होगा, राधा रानी जाने। और महाराज जी, जैसे कि आपने, मैं देख रहा हूँ कि तुलसी एक से अनेकों लगा के रखी है, तो इसका कोई कारण? तुलसी देखो भगवान के सबसे प्रिय होता है, इसीलिए गौड़ीय वैष्णव जितना है सबके गले में तुलसी रहते हैं, और जितना अपना शरीर में रहेगो इतना ही हमको आनंद लगते हैं। ऐसे मैं मूल कारण है। रामायण वाली बात याद आती है। रामायण में श्री हनुमान जी को जब पता चलता है जैसे सिंदूर से उम्र बढ़ती है, तो अब उन्होंने पूरे शरीर में लगा लिया। उसी प्रकार आपके भाव है कि हाँ, तुलसी भगवान के प्रिय है, इसीलिए चलो जितना शरीर में लग जाएगा उतना कम है। और क्या, इतना ही कम है। ये सत्य बात है महाराज जी। जैसे कि आज के प्रतीक में देख रहा हूँ, नए युग हुए भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारा मन स्थिर नहीं होता। तो वो मन स्थिर कैसे हो सकता है? या एक तरफ पे मन तो कभी स्थिर नहीं होगा, मन का मन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ न बलवद, मन सदा ही चंचल है, अप्रमाथ है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले भगवत चरणारविंद समर्पित होना पड़ेगा, तब नहीं तो मन चंचल रहेगा, चंचल रहेगा। वो चंचल मन कभी नहीं वशीभूत होता है। जैसे चंचल मन को वशीभूत करने के लिए भगवत चरणारविंद शरण करना पड़ता है। कैसे शरण? वो वैष्णव चरण में जाना पड़ता है, कोई संतों के पास में जाना पड़ता है, वो उपदेश देंगे, उसी की उपदेश के रास्ते में जब चलेंगे तब मन चंचल शरण, मन संतुष्ट होगा। मन का चंचलता जब वो दूर हो जाएगा, क्या चंचलता होकर मन एकाग्र होकर भगवत चरणारविंद वो उसको मन लग जाएगा। वो तो संसार सुख को कोई देखेगा नहीं ना। वो हमारा शास्त्र में बता है, जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्मानंद जो आनंद है, उसी का गोस्पद सम गुरु का जो पैर की खोज है, उसको जितना है वही मत है। और हमारा जो आनंद सिंधु है वो सागर है। शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, कृष्णानंद जो आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद न है तार एक बिंदु, एक बिंदु भी नहीं है। ये जो सिंधु, इसको सिंधु बताए। एक मेरे किसी भक्त का सवाल है, क्या भगवान वैराग्य से जल्दी मिलेंगे या भगवान प्रेम से जल्दी मिलेंगे? देखो, वैराग्य प्रेम की बात नहीं, भगवान की भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति होगा, भक्ति में भगवान उसको, जो वैष्णव के चरण में जाएगा, वैष्णव उसको भगवान का चरण में समर्पित करेगा, फिर वो अपना धीरे धीरे साधन करते करते अपना को भगवत चरणारविंद पूरा समर्पित कर देंगे। तो समर्पित करने के बाद में भगवान प्रेम से मिलता है, और कोई वस्तु से भगवान मिलता नहीं। प्रेम से मिलता है। सत्य बात यह है, भगवान प्रेम में वास करते हैं, सत्य बात। गीता, भागवत, पुराण आदि जो शास्त्र है ना, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, जैसे मीराबाई ने बताया, ये सबकी प्रमाण है। अभी भी शास्त्र बता रहे, सब भागवत पुराण जितना प्रेम बता रहे, सब भगवान प्रेम से मिलता है। लेकिन प्रेम करना पहले जानना चाहिए, सीखना चाहिए किसी के पास में जाके, जो संत प्रेमी संत है उसको पास जाके प्रेम। हम प्रेम कैसे करेंगे? हम तो प्रेम करेंगे दुनिया से प्रेम करेंगे, हाँ, वो प्रेम नहीं है, वो तो काम है हमारा इंद्रिय चरितार्थ, उसमें क्या काम? प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल भगवान की चरणारविंद से जब उसको मन लग जाएगा, और कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ना घर बाड़ी खाना दाना जो कुछ है शरीर को रखने के लिए केवल खा रहा है पी रहा है, ना अर्थ पैसा टाका पैसा गाड़ी बाड़ी उसको कुछ वो उनको कोई फर्क ही पड़ेगा नहीं। वो केवल वही आनंद में विराजमान होगा। वो ना गाड़ी चाहिए, ना बाड़ी चाहिए, ना मठ चाहिए, ना मंदिर चाहिए, केवल वही प्रेम पाने के योग्य है। जो गाड़ी मोट वाला मंदिर वाला वो प्रेम कभी प्रेम पाएगा नहीं। हाँ, साधु सेवा कर रहा है, ये जन्म में कर रहा है, फिर कभी जन्म में फिर साधन करके तब पाएगा, लेकिन इस जन्म में है ही नहीं।
महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे, थोड़ा भक्ति मार्ग में जानना चाहता हूँ। जैसे कोई अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है गृहस्थी जीवन वाला, तो आपने कह दिया भजन करो, भगवान का नाम लो, लेकिन शुरुआत वो कैसे करें? घर में रह के ही हाँ कोई संत से भगवत नाम लेके उनको आश्रय ग्रहण करके उसको गुरु मान के भजन करना है। अब आपने कह दिया किसी संत का आश्रय लें और गुरु का आश्रय लें, लेकिन उनके बाद में उनके एक समस्या ये आती है, हम किस संत के पास जाएं? वो- आज की टाइम में कहना नहीं है सुनिए, चना किसी के पास नहीं, वो जब उसको जैसे जिसको मन भरेगा वही वो पहुंचेगा। जो जैसे व्यक्ति मांगना है, जैसे हमको भाव होंगे। भाव है तो हम उसी के पास पहुंचेंगे। जिसको आश्रम मठ मंदिर मन में वासना है, कामना है, वो वहाँ के पहुंचेंगे। और जिसको भगवत चरणाबिंद में पहुंचना है वो भगवत चरणाबिंद भक्त के पास पहुंचेंगे। वो अपना ऑटोमेटिक भगवान भेजेगा। वो क्या है? महाराज जी जैसे कि आपने कहा आश्रम में बहुत सुविधा होती है, मैं भी मानता हूँ। लो आपने आश्रमों मठ मंदिरों में छोड़ के इस जंगलों में झाड़ियों में क्या फिर रहने का क्या उद्देश्य लेके आप? वो तो आपको पहले ही बता दिया। वो तो हमारा मन में विषय आसना ही नहीं है बिल्कुल। पास बिल्कुल आशा नहीं कोई। नहीं, केवल हमें राधा रानी मिले नहीं मिले, हमको तो बस जीवन बीतना है। ऐसे ही जीवन बीत जाए, कितना जन्म बीत गया, अभी भी कितना जन्म बीतेगा, उसको जब कृपा होगा होगा। हम तो आशा में बैठे हैं। गुरु जी ने जो दिया वही कर रहा है, माधुकरी लेके खा रहा है। कोई भी आ गया उसको हाथ में हमारा सामने जो प्रसाद है, जो कुछ ब्रजवासी ने दिया उसको दे दिया, उनको भी दे दिया, हम भी खा लिया। ये आनंद में हम चला। महाराज जी कभी आपको ऐसा दर्शन हुआ? मुझे एक होता है मन में कि संतों के पास जाके एक अनुभव लूँ, आपको कभी ऐसा दर्शन हुआ राधा रानी का? दर्शन हर समय होते हैं। यहाँ सरोवर में रोज नहीं आते हैं। जिसको भाग है वो चौक दर्शन कर रहे हैं। जैसे नवयुवक है, जो यंग बच्चे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हो, उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? आज की पीढ़ी जो राह भटक रही है, आज की पीढ़ी, उनको कुछ आपकी तरफ से कोई संदेश? संदेश यही है, मनुष्य मात्र के भगवत की भजन करना है, भगवान की भजन करना है। चाहे राम की हो चाहे कृष्ण, उसको जो अच्छा लगे। मनुष्य मात्र, जो मनुष्य है, जो भी मनुष्य, जो इसको मानव बोलते हैं, जो मनुष्य रूप में जन्म लिया, ब्रज में हो चाहे कोई भी देश में हो, कोई भी इलाका में जन्म लिया, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसको मनुष्य जब जन्म लिया, उनको सबसे बड़ी ये है, उनको भगवत भजन। जिसको जो राम अच्छा लगे, कृष्ण अच्छा लगे, राधा अच्छा लगे, हरि अच्छा लगे, नृसिंह अच्छा लगे, वामन अच्छा, जो भगवान उनको अच्छा लगे, उनको मन के जो भाव है भजन करना चाहिए। भजन ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ, और कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी आपकी सेवा में नया कोई पीढ़ी हो चाहे जो पुराना पीढ़ी हो, कोई पीढ़ी की बात नहीं। जितना भी भगवत धाम गए हो, अभी भी जितना भगवत धाम जा रहा है, सभी भगवान की भक्ति करके भगवत प्रेम लेके ही जा रहा है। और प्रेम भूमि तो है ही है ये भारतवर्ष। ये पूरा पृथ्वी में केवल भारत भूमि ही प्रेम भूमि है, और कोई भूमि प्रेम भूमि नहीं है। महाराज जी आपकी सेवा के लिए कोई चीज़ की, वस्तु की नहीं, आवश्यकता हमें तो बस ऐसे ही राधे राधे, नहीं, हमें चीज़ कोई की- जरूरत नहीं है। अभी ब्रजवासी खूब दे रहे हैं, हमारा कोई कमी नहीं है। जब जरूरत है हम खुद ही मांग लेंगे। हम भिखारी है, हमारा क्या है, भिखारी का क्या है। दोस्तों जब मांगना है मांग लेंगे, जब जबरदस्ती जा ले आओ, इसको हमें चाहिए। ऐसे हम कोई कर सके सेवा, ऐसे बड़ी कोई? ठीक है, जय राधे। भगवान की भजन करिए, इससे बढ़ करके हमसे और कोई सेवा नहीं। जैसे कि महाराज जी ने कहा, भगवान के भजन कीजिए और इनके, इससे बढ़ करके यही करोगे, ये हमारा सेवा पूरा हो जाएगा। वो कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने कहा बस भगवान के भजन कीजिए, मेरी सेवा करना चाहते हैं, हाँ। वो भगवान के भजन कीजिए, मेरी आप सेवा, भगवान की भजन करिए, उससे हमारा सेवा हो जाएगा, उससे इनकी सेवा हो जाएगी। हमारा सेवा हो जाएगा। आज से एक नियम बांध लीजिए, एक नियम, चाहे 5 मिनट हो चाहे आधा घंटा, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, क्योंकि एक कलयुग में नाम एक आधार है जो आपको तार सकता है, जैसे महाराज जी ने बताया था। और महाराज जी द्वारा दी गई सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझे आज की सत्संग में बहुत ऐसा लगा कि हाँ, जो असलियत में भजन का मार्ग होता है, हमें जो लोग इतना कठिन बताते हैं कि ये ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इन्होंने साधारण, कोई कठिन नहीं है, एकदम आसान है, आप घर में भी पा सकते हो भगवान को। और बस आपको कहीं अच्छे संत की सत्संग जरूर सुने, अच्छे संत का संग। भगवान के पास, भगवान अपना हृदय में बैठे है, कहाँ पाएगा तुम? तुम्हारा अंदर में भगवान नहीं है? पाया जा सकते, ये की बात है क्या? तुम्हारा हृदय में भगवान है, तुम इसीलिए तुम बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है वही तो बोल रहा है। तुम कौन बोलेगा? तुम तो अभी मर जाएगा तो बस मुर्दा बन गए, कौन बोल रहा है? वही तो भगवान ही तो बोल रहा है। तो तुम्हारा हृदय में बैठे, तुम्हारा आँख नहीं, तुम क्या देखेगो? सत्य बात है। और महाराज जी हर हृदय में भगवान है। तो आपके विचारों, महाराज जी के द्वारा दी गई सत्संग किस प्रकार रहेगी मुझे ज़रूर बताना। और आज की सत्संग में आपने क्या पाया, महाराज जी द्वारा दी गई सत्संग में आज आपने क्या पाया मुझे ज़रूर बताना। और जो हमारे द्वारा कोशिश की संत सेवा के लिए, तो महाराज जी का भगवान का भजन कीजिए, हमें सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा और मेरे जीवन में मैंने उतार रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में उतारिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ।
तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी कोई बोली चुकी हुई तो माफ करिए।